नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बना सकता है और आपकी नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन्स देख पा रहे हैं, आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। एनपीसीआई लॉन्चेस न्यू यूपीआई प्रोडक्ट्स टू अचीव 100 बिलियन मंथली ट्रांजेक्शन्स। दोस्तों, ऑलरेडी जो डिजिटल पेमेंट्स का एरा है, जो कि हमारा डिजिटल भारत है, या फिर मैं डिजिटल एरा की बात करूं, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की बात करूं, ये हर महीने इनकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर 100 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हम कंप्लीट कर पाए मंथली बेसिस पर, इसके ऊपर बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सभी तरह की यूपीआई जो सर्विसेज है उनके ऊपर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनपीसीआई ने मिलकर यहाँ पर बहुत सारे नए नए फीचर्स लॉन्च किए हैं जो कि यूपीआई को और ज्यादा सीमलेस और ज्यादा एफिशिएंट यहाँ पर बनाएगा, ताकि जितने भी पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन है या फिर पीयर टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन है, उनकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में यहाँ पर उछाल देखने को मिले और साथ ही साथ उनकी तादाद यहाँ पर बढ़ सके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन को लोग बहुत इजीली यूपीआई के थ्रू यूज करें, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा हो और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में बढ़ोतरी आए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ स्टेप्स दोस्तों यहाँ पर लिए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस सेशन में हम ये सारी बातें करेंगे कि किस तरीके से एनपीसीआई काम करता है, यूपीआई काम करता है, यूपीआई भीम काम करता है और ये किस तरीके से इंटरऑपरेबिलिटी सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। साथ ही साथ जो नए जुड़े हैं, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें क्योंकि ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रेगुलर आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, आगे चलते हैं, बात करते हैं, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल यहाँ पर रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर एनपीसीआई ने एक नोटिफिकेशन लागू किया, जारी किया, इन अनदर मेजर पुश फॉर डिजिटल payments in the country. Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das on Wednesday, that is September 6, launched multiple new UPI products at the Global FinTech Fest, right? तो यहाँ पर बेसिकली एक ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल है 2023 में, उसके तहत यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शक्तिकांता दास जी ने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी की, जहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं, यूपीआई के फीचर्स में बदलाव कर रहे हैं और यूपीआई के प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं जो कि मल्टीपल यूजर्स के लिए काम आ सकेगा और ये काफी ज्यादा एफिशिएंट यहाँ पर साबित होगा। दोस्तों, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल ऑलरेडी चल रहा है जिसके तहत यहाँ पर ये क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपको मैं बता दूं दोस्तों, जितने भी यूपीआई है वो भीम के थ्रू यहाँ पर ऑपरेट होते हैं। जैसे भीम यूपीआई हो गया, ठीक है, भीम गूगल पे, आप फोन पे यूज करो, गूगल पे यूज करो, पेटीएम यूज करो, सब भीम के अंडर यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो द न्यू ऑफरिंग्स बिल्ड बाय द एनपीसीआई इंक्लूडेड क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, एनएफसी बेस्ड ऑफलाइन पेमेंट मॉड्यूल यूपीआई लाइट एक्स एंड टैप एंड पे, ऑल्सो हेलो यूपीआई एंड बिल पे कनेक्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या तीन मेजर फीचर्स यहाँ पर एड ऑन किए गए हैं, इसके बारे में आगे चलकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। बिल्कुल अलग से मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड्स यहाँ पर बना दी ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता सकूं कि हर एक जो फीचर जो इन्होंने एड ऑन किया है वो किस तरीके से आपकी डे टू डे लाइफ में आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर किस तरीके से वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को इंक्रीज करने में भी यहाँ पर हेल्प कर सकता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो मुझे यहाँ पर लगा वो हेलो यूपीआई लगा। यहाँ पर जो बेसिकली एआई की हेल्प से, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हेलो यूपीआई के थ्रू आप कन्वर्सेशनल ट्रांजेक्शंस भी कर सकते हैं। मतलब आप सिर्फ बोलकर कमांड दीजिए और वो आपके ट्रांजेक्शंस को पूरी तरीके से सक्सेस कर देगा। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ ऑलरेडी यूपीआई लाइट तो था ही, अब यूपीआई लाइट एक्स भी आ गया, तो इसके बारे में भी बात करेंगे, और एनएफसी भी यहाँ पर आ गया जो कि क्यूआर कोड जनरेट यहाँ पर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम है उर्वशी सिंघी और यहाँ पर आप लोगों के साथ हम जुड़ते हैं डेली करंट अफेयर्स के सेशंस को लेकर और सारी अपडेटेड न्यूज के ऊपर वीडियोस, साथ ही साथ शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपडेट करेंगे। दोस्तों, कोई भी अगर क्वेरी होती है आपके आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाली वीडियोस को देखते हुए, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज avision.co.in, राइट। तो वहां पर बहुत इजीली आप अपने आप को हसल फ्री रजिस्टर करवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर हमारे कोर्सेज दोस्तों लॉन्च होते हैं। हम डब्ल्यूबीसीएस, एसएससी, रेलवे और सभी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी दोस्तों आप लोगों के साथ मिलकर करवाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहली फीचर का यहाँ पर। ठीक है, जैसे उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसे लॉन्च करने का। तो कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो एनपीसीआई ने यहाँ पर 100 बिलियन मंथली ट्रांजेक्शन्स की बिड करी है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेबल और माइलस्टोन अचीव करने वाला है नियर फ्यूचर में, राइट। साथ ही साथ दोस्तों, डिजिटल पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए यूपीआई और आरबीआई
कि गवर्नर दोनों ने यहाँ पर ग्रेट फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत ये स्टेप लिया है। और तीसरी बात दोस्तों, जब ये इवेंट लॉन्च हुआ था तब यहाँ पर एनपीसीआई के एडवाइजर आईटी वेतरन नंदन नीलकनी यहाँ पर प्रेजेंट थे, ठीक है। और यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एनपीसीआई के वो भी यहाँ पर क्या थे, प्रेजेंट थे। तो हालांकि बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के सामने यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है उसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं इनके फीचर्स की। काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, एक एक कर सारी चीजें दोस्तों हम पढ़ेंगे और आपको बिल्कुल शांति से आराम से यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे कि अब आप किस किस तरीके से यूपीआई को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला फीचर यहाँ पर है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, ठीक है। क्रेडिट से मतलब आप क्या समझते हैं दोस्तों, लोन, राइट। तो क्रेडिट मतलब यहाँ पर आप कुछ पैसा क्या कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं यूपीआई के थ्रू। दोस्तों होता क्या है, अगर आपको मान लीजिए लोन लेना है तो आपको बैंक जाना पड़ता है और बैंक में बतेरो यहाँ पर आपको क्या करने पड़ते हैं, पेपर डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते हैं, साइन कराने पड़ते हैं, ये फलाना ढमकाना बहुत काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इजीली घर बैठे एक क्लिक के ऊपर आपको लोन मिल सकता है यूपीआई के थ्रू। अब ये काम कैसे करेगा इसकी बात कर लेते हैं। तो यूपीआई विल अलाउ यूजर्स टू पे द ट्रांजेक्शन थ्रू क्रेडिट थ्रू इट्स न्यू क्रेडिट लाइन सर्विस। अब ये न्यू क्रेडिट लाइन सर्विस का मतलब देखिए क्या हो जाता है। जैसे सपोज करिए कि आपकी सैलरी है मान लीजिए 1 लाख रुपए पर महीना, ठीक है। पर मंथ आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, ठीक है। और आपके जो यहाँ पर ऑलरेडी मतलब मैं अगर बात करूं कि आपको कितना लोन मिल सकता है, कितना आपको परमिशन है कि आपको लोन मिल सकता है, मान लीजिए 50,000 रुपए, ठीक है। और अगर आपको लोन चाहिए सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए का, तो आपको किसी भी तरीके की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्लिक करिए आपको 20,000 का लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली प्री सैंक्शन डिजिटल क्रेडिट लाइंस दी जाएगी। मतलब जब आप अपनी यूपीआई पे लॉग इन करोगे, यूपीआई ऐप यूज कर रहे होगे, वहां पे ऑलरेडी डिजिटल क्रेडिट लाइंस आपको दिखाई देगी कि आपको कितना अमाउंट तक, आपका मैक्सिमम जो लोन लेने का अमाउंट है वो आपको कितना परमिसेबल है, कितना आपके पास परमिशन है कि आप इतना लोन ले सकते हैं। ऑलरेडी वो वहां पर क्या रहेगा, गिवन रहेगा, प्री सैंक्शन रहेगा। मान लीजिए 50,000 का मेरे को प्री सैंक्शन है, तो प्री सैंक्शन लोन के मुझे पूछने की किसी को जरूरत नहीं है, सिर्फ एक क्लिक पर मुझे लोन मिल जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये आपको समझने की कोशिश करनी है कि ऑलरेडी यहाँ पर क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई प्री सैंक्शन कर दिया है हर एक बंदे की कैपेसिटी के ऊपर। मिस्टर ए की कैपेसिटी कुछ और होगी, मिस्टर बी की कुछ होगी, सी की कुछ और होगी, डी की कुछ और होगी, राइट। तो यहाँ पर सबके इंडिविजुअल की कैपेसिटी के हिसाब से प्री सैंक्शन डिजिटल क्रेडिट लाइन ऑलरेडी बैंक द्वारा यूपीआई ऐप पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। ऑल्सो द पेमेंट फ्लो विल बी द सेम एज द एग्जिस्टिंग यूपीआई ट्रांजेक्शन। दोस्तों ये बात एक बार जरूर ध्यान रखना आप, ये एक रेवोल्यूशनाइज कस्टमर एक्सेस रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ समय तक, जैसे मान लीजिए कि 20,000 का लोन आपने लिया, तो मान लीजिए करीबन 30 दिन तक, एक अजम्पशन यहाँ पर ले रहे हैं, कुछ दिनों तक ये जो लोन है वो इंटरेस्ट फ्री भी रहेगा। अगर आपने इन 30 दिनों में इस लोन को वापस लौटा दिया तो आप बिना किसी इंटरेस्ट के सिर्फ मूल्य मतलब सिर्फ प्रिंसिपल उसे लौटाएंगे। और अगर मान लीजिए 30 दिन ऊपर हो जाते हैं, 60 दिन हो जाते हैं, कुछ पैसे यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पर टाइम टू टाइम इंटरेस्ट चेंज होता है। जैसे 30 डेज के लिए अलग है, 60 डेज के लिए अलग है, 90 डेज के लिए अलग है, 6 मंथ्स के लिए अलग है, साल भर के लिए अलग है। तो यहाँ पर अलग अलग, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर आपको इंटरेस्ट जो है वो लगेंगे। वो हालांकि अभी तक आरबीआई ने डिस्क्लोज नहीं किया है पब्लिक डोमेन में, जब आएगा तब हम आपको अपडेट कर देंगे। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स जैसे एचडीएफसी पेज़ैप ऐप है, पेटीएम है, गूगल पे है, ये सब क्रेडिट लाइन यूपीआई सर्विसेज को लॉन्च करेंगे। और इवन दिलीप आसबे जी का कहना है कि ये जो क्रेडिट जो लाइन फीचर हम लेकर आए हैं ना, ये इंडिया की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा टेनफोल्ड लेकर आएंगे। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है, देखो आप कुछ समझो, जैसे अगर आप मान लीजिए जो भी कोई छोटे मोटे कस्टमर्स हैं या फिर छोटे मोटे बिजनेसमैन है, एमएसएमईज हैं, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, क्रेडिट लेंगे। अब क्रेडिट लेकर वो अपने बिजनेस में उसको क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे पैसे को। और जैसे ही बिजनेस में उन्होंने उस पैसे को लगाया तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, वहां से वो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट कर रहे हैं। अगर उनका बिजनेस बढ़ जाता है तो इससे नौकरियां मिलेगी, उनको रेवेन्यू अर्न होगा, प्रॉफिट मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये ग्रोथ होगा हमारे इकोनॉमी का, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी का, भारत की इकोनॉमी का। तो यहाँ पर इस बात को दिलीप आसबे जी ने कंफर्म किया है कि ये जो क्रेडिट ऑनलाइन जो फीचर है यहाँ पर, इसको ये मार्केट को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। और आने वाले 10 सालों में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं दोस्तों वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं। अगर आप, बहुत कम ऐसा है लोगों के साथ कि वो बहुत सारा कैश अपने साथ लेकर चलते हैं या बहुत सारा कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं। इवन
मेरी हालत तो खुद में अगर पर्सनली अगर आप लोगों को बताऊं दोस्तों, अगर मुझे 50 रुपए भी किसी को देने हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, मतलब 30 दिन में 20 दिन तो ऐसा होता है कि मेरे पास कैश नहीं होता, तो फिर गूगल पे यूज करते, पेटीएम यूज करते, तो ये चीज पकड़ ली है गवर्नमेंट ने। और ये आदत जो है वो अब इंडियंस की बन चुकी है, और इंडिया में यूपीआई ऐसा एज अ इनोवेशन है ना कि हर एक देश इसको अपनाना चाहता है। इवन कितने देशों ने तो अपनाना स्टार्ट भी कर दिया है यूपीआई, ठीक है। उसकी भी बात करेंगे, उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ इस डिजिटल एरा से, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, ठीक है। अच्छा, तो ये तो था आपका क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई की क्रेडिट किस तरीके से यहाँ पर यूपीआई पर आपको मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा ये जो फीचर है यहाँ पर, ठीक है, जो दूसरा यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, इसकी बात हम करेंगे यूपीआई लाइट एक्स टैप एंड पे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा देखो आप लोगों के लिए कि क्या है ये और किस तरीके से ये वर्क करेगा, इसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं। तो देखो बेसिकली है क्या ये यूपीआई लाइट एक्स या फिर टैप एंड पे। ऑलरेडी यूपीआई लाइट एक्सेसिबल था ऑफलाइन पेमेंट्स, ठीक है। और एक और बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर ये आई थी कुछ दिनों पहले कि जो यूपीआई लाइट ऐप है उससे आप 200 की बजाय अब 500 रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब उसकी लिमिट बढ़ा दी गई थी। पहले सिर्फ 200 रुपए तक ऑफलाइन ट्रांजेक्शन हो सकती थी बिना इंटरनेट के, लेकिन अब 500 रुपए तक हो सकती है। लेकिन अब यूपीआई लाइट एक्स यहाँ पर क्या किया गया है, लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। अब ये क्या है, यूपीआई लाइट एक्स फॉर ऑफलाइन पेमेंट विल लेट यूजर्स सेंड एंड रिसीव मनी while being completely offline. This will allow UPI transaction in flights, underground metro stations and other merchant locations. तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली यूपीआई लाइट एक्स ऐप से आप मान लीजिए कभी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट में तो आपके पास कनेक्शन होता नहीं है इंटरनेट का, तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से एनएफसी के द्वारा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के द्वारा, जो फोन में इनेबल्ड रहता है, ठीक है, उससे आप पे कर सकते हो, है ना। मान लीजिए ऐसी कोई जगह आप गए जहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा, नेटवर्क नहीं आते प्रॉपर, जैसे बहुत सारे ऐसे बाजार होते हैं दोस्तों, जैसे मैंने खुद ने फेस किया है, ये अंडरग्राउंड बाजार होते हैं, कुछ अंडरग्राउंड शॉप्स होते हैं, वहां पर नेटवर्क ही नहीं आता। तो इस इस प्रोडक्ट के हेल्प से, इस फीचर के हेल्प से आप उस अंडरग्राउंड एरिया में भी जाकर क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है जब हम मेट्रो स्टेशन में होते हैं, जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, वहां पर ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो यूपीआई लाइट एक्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ यूपीआई लाइट, ठीक है। तो ये लाइट जो पहले मैंने बताया था आपको ऑलरेडी था, जिसमें 200 से 500 का यहाँ पर चेंज हुआ, उसका ही एक एक्सटेंशन वर्जन है यूपीआई लाइट एक्स, विच अलाउ यूजर्स टू मेक स्मॉल टिकट ट्रांजेक्शन विदाउट एंटरिंग अ पिन। द यूपीआई टैप एंड pay features allow users to make NFC based payments. This follows the launch of new variants Pine Labs and payment Paytm's point of sale devices that allow merchants to accept NBFC based मर्चेंट्स, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर एनएफसी क्या है, आप कभी अपना फोन देखना, आजकल एनएफसी इनेबल्ड रहता है वो, ठीक है। एनएफसी मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन, विदाउट इंटरनेट भी आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं किसी मर्चेंट को या किसी पीयर टू पीयर को, ठीक है। ये कुछ लिमिट तक ही होता है, स्मॉल ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत लार्ज ट्रांजेक्शन एनएफसी पे नहीं करने चाहिए, और अगर होते भी तो मत करिएगा, ठीक है। वैसे होते ही नहीं है, लेकिन अगर कभी होते हैं, मान लीजिए कोई लिमिट ऐसी दे दी गई है, तो फिर आप मत करिएगा, बहुत स्मॉल अमाउंट, जैसे 2000 के अंदर अंदर तक का ही करिएगा, दैट इज सेफ, राइट। तो ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। रिमोट एरियाज में, अंडरग्राउंड स्टेशन में कनेक्टिविटी जहां पर पुअर होती है ना, उसके लिए यहाँ पर यूपीआई लाइट एक्स ऐप यहाँ पर क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी के साथ साथ है ना क्यूआर कोड्स भी जनरेट होंगे इसके, तो क्यूआर कोड्स को भी सीमलेसली इंटीग्रेट किया जाएगा यूपीआई कनेक्शन इकोसिस्टम में, ताकि आप आराम से टैप एंड पे यहाँ पर कर पाए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और सेकंड फीचर जो यहाँ पर एनपीसीआई के द्वारा चेंज किया गया है। Now comes the most important and the third feature, right? Conversational payments और Hello UPI Bill Pay Connect। अब ये क्या है, देखो इसकी बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो बेसिकली यहाँ पर कन्वर्जेशनल पेमेंट्स मतलब आप बोलकर अब अपने पेमेंट्स को करवा सकते हैं। दोस्तों ये जरूरी क्यों था, देखो हमारे इंडिया में आज भी डिजिटल लिटरेसी इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जो पिछले जनरेशन के लोग हैं, उनको नहीं समझ में आती चीजें कि डिजिटल हम कैसे उसे यूज करें। मान लीजिए अभी तक ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनके फोन में आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐसे ऐप्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें यूज करना नहीं आता। और सेकंड ऑफ ऑल उन्हें ट्रस्ट नहीं है कि भलो मान लो कि हमने अपनी पर्सनल डिटेल्स डाली, कहीं कुछ हो गया, गलत हो गया, तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर कन्वर्जेशनल पेमेंट्स लेकर आया गया है, जहां पर एआई टूल क्या करेगा, हेल्प करेगा कि जिन्हें अगर यूज करना नहीं आता है, डिवाइस ऑपरेट करना नहीं आता है, तो वो आराम से वॉइस इनेबल्ड होकर हिंदी और इंग्लिश में अपने डिवाइसेस को कमांड दे सकते हैं। और ये इंटर ऑपरेबल है, मतलब आप
इसे फोन पे पर भी कर सकते हो, इसे पेटीएम पर भी कर सकते हो, इसे गूगल पे भी कर सकते हो, क्योंकि जो यूपीआई है वो इंटरऑपरेबल है, मतलब हर एक प्लेटफॉर्म पर वर्क कर सकता है, ठीक है। तो थ्रू द लॉन्च ऑफ हेलो यूपीआई बिल पे कनेक्ट, एनपीसीआई विल अलाउ यूजर्स टू make voice enabled UPI payments via UPI app, telecom calls and internet of things devices in हिंदी और इंग्लिश। हालांकि अभी सिर्फ बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में ही कमांड एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आने वाले टाइम में इसे रीजनल लैंग्वेज जैसे पंजाबी, बंगाली, उर्दू, मराठी ये सब में काम लिया जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में अभी सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस यहाँ पर ऑन है। तो एनपीसीआई इज ऑल्सो लुकिंग टू लॉन्च द चीज, देखो ये लिखा हुआ ही आ गया यहाँ पर, एनपीसीआई इज ऑल्सो लॉन्च लुकिंग टू लॉन्च द सर्विस इन रीजनल लैंग्वेजेस एज वेल। RBI governor had earlier stated that the central bank has issued instructions to NPCI regarding enabling conversational payments through UPI. Users will able to fetch their pay their bills by messaging app through bill pay connect feature। Also यहाँ पर एक conversational payment तो है ही, और यहाँ पर एक बिल पे कनेक्ट फीचर भी इसमें ऐड ऑन किया गया है, जिसमें क्या होगा, अगर आप मान लीजिए इसे हाई भेजते हैं अपने फोन से, ठीक है, अपने जो रजिस्टर्ड नंबर है आपका सब जगह, जैसे गैस कनेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो गया, जितनी भी यूटिलिटीज है, वाटर बिल हो गया, ये सब हो गया, अगर आप इसे हाई यहाँ पर भेजेंगे, ठीक है, अपने रजिस्टर्ड नंबर से, तो ये जितने भी महीने के बिल हैं जो आपके पेंडिंग है, ड्यू हैं, ये सब आपको भेज देगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसे क्या करेंगे, ये बेसिकली इसे कमांड देंगी कि आप मेरे सारे बिल पे कर दो, तो आपकी यूपीआई से डायरेक्टली वो बिल क्या हो जाएंगे, पे हो जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो मतलब जितने भी बिल है ना, ये बिल पे कनेक्ट फीचर उसको फेच कर लेगा, जितने भी आपके ड्यू बिल्स हैं, राइट। इवन आज के टाइम पे दोस्तों हम जो अपने घर के कनेक्शंस के बिल भरते हैं वो इसी तरीके से भरते हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पर यूपीआई में ये चीज एनेबल कर रखी है कि आप हमारे सारे बिल्स जो है, फोन बिल हुआ या मोबाइल का बिल हुआ या फिर इलेक्ट्रिसिटी हुआ, वाटर बिल हुआ, ये सब फेच कर लो और अपने आप पे कर दो, ठीक है। तो जैसे कल मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया था और उसने कल ही उसको पे भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको एनेबल करनी पड़ती है, ऑलरेडी उसको ये एक्सेस देना पड़ता है कि यू आर लाइक परमिसेबल कि आप अपना पेमेंट खुद रिट्रीव यहाँ पर कर लें। तो यूजर्स विल बी एबल टू फेच एंड पे देयर बिल्स ऑन मैसेजिंग एप्स थ्रू बिल पे कनेक्ट फीचर। ऑल्सो यूजर्स विदाउट स्मार्टफोन और इमीडिएट मोबाइल डेटा एक्सेस विल बी एबल टू पे बिल्स बाय गिविंग अ मिस कॉल। अब जिसके पास मान लो स्मार्टफोन नहीं है, वो क्या करेगा, वो मिस कॉल देगा ना, तो भी हो जाएगा। तो अगस्त 2023 के डेटा के हिसाब से यूपीआई ने रिकॉर्ड किया था 10.5 बिलियन ट्रांजेक्शन विद इन सिंगल मंथ, और ये जुलाई में था 9.96 बिलियन। तो हर महीने बढ़ ही रहा है दोस्तों, ठीक है, हर महीने बढ़ रहा है। अब अगर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सबकी बात करोगे ना, हर एक सिंगल मंथ जो जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की जो गिनती है ना, वो बढ़ती जा रही है, इतना छूट बढ़ती रहे, ठीक है, क्योंकि डिजिटल एरा काफी इंपॉर्टेंट है ये जानना, राइट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करे गए हैं आरबीआई और एनपीसीआई के द्वारा। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। एक क्रेडिट लाइन था, दूसरा क्या था, दूसरा था यहाँ पर आप लोगों का कन्वर्जेशनल पेमेंट्स, और जो तीसरे नंबर पर कन्वर्जेशनल पेमेंट्स था, दूसरे नंबर पर था आपका यूपीआई लाइट टैक्स, ठीक है। तो 3 यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर रिट्रीव किए गए हैं। अब आता है लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। ये जो सारी चीजें हो रही है वो कौन कौन मिलकर यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। पहला कि जो दो कन्वर्जेशनल पेमेंट प्रोडक्ट्स है ना, एक तो एनपीसीआई हेलो यूपीआई और बिल पे कनेक्ट, ये बिल्कुल एआई एनेबल ट्रांजेक्शन्स करेंगे, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन यहाँ पर रहेगा। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, मैंने इसको और अलग से थोड़ा सा हाईलाइट कर यहाँ पर आप लोगों को लिखा है ताकि आपको ये याद रह जाए दोस्तों, ठीक है। कि यहाँ पर जो एक फीचर था उसमें 2 चीजें मिक्स है, एक है हेलो यूपीआई और एक आ जाएगा आपका बिल पे कनेक्ट। ये एआई बेस्ड है, ये पूरा क्या है, एआई बेस्ड है। अच्छा, दूसरा कि ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही अभी चलेगा, है ना। और तीसरा यहाँ पर ये हो जाता है कि ये एनपीसीआई और आईआईटी मद्रास के पार्टनरशिप में बनाया गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको मार्क भी किया है इंपॉर्टेंट। ये जो प्रोडक्ट है ना हेलो यूपीआई या फिर बिल पे कनेक्ट, ये एनपीसीआई और भाषिनी प्रोग्राम जो कि आईआईटी मद्रास का है, उनके कोलैबोरेशन में बनाए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए तुमको ये ध्यान रखना है दोस्तों। इवन साउंड बॉक्सेस भी लगाए जाएंगे। आप लोगों को पता है ना, जैसे अभी भी आप कभी किसी को पेमेंट करते हो, मान लो फोन पे, पेटीएम, तो एक डब्बा होता है साउंड बॉक्स, वो बोलता है ना इतने रुपए प्राप्त हुए, 10 रुपए प्राप्त हुए, 15 रुपए प्राप्त हुए। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बिल पेमेंट हुआ है, ठीक है,
तो इवन ये लोग साउंड बॉक्सेस भी प्रोवाइड करेंगे ताकि लोगों को शांति हो जाए, संतुष्टि हो जाए कि चलो हाँ बिल पेमेंट हो गया, तो वो बोलेगा कि भैया आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये पेमेंट हो चुका है। ठीक है, तो साउंड बॉक्सेस भी इवन यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपका हेलो यूपीआई है और बिल पे कनेक्ट है उसके प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, कंक्लूजन क्या है इस पूरी चीज का? तो द डेवलपमेंट्स कम जस्ट आफ्टर यूपीआई अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन ऑफ 1000 crore monthly transaction August 2023. The slew of offering have been introduced with an eye of scaling monthly transaction on UPI network to 10,000 crore in near future. अभी अगस्त में, लास्ट 2023 अगस्त में 1000 करोड़ का मंथली ट्रांजेक्शन का माइलस्टोन हमने अचीव किया, लेकिन आने वाले टाइम में हम इस फिगर को 10,000 करोड़ तक लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये विजन है, ये एम है, और इस व्यू पॉइंट के साथ यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं एनपीसीआई और आरबीआई के द्वारा। तो आई गेस ये वीडियो आप लोग को दोस्तों समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या था, क्या प्रोडक्ट्स थे और क्या फीचर्स थे, किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट ग्रोथ ये लेकर आएंगे आने वाले भविष्य में भारत के। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल लगा होगा। आप लोग दोस्तों मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर सबसे पहले इन सभी की पीडीएफ्स और लिंक्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर हम सभी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करवाते हैं दोस्तों। आप हमारे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल प्राइजेस के ऊपर यहाँ पर रहते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, लाइव सीरीज और लाइव सेशंस को आप लोग अटेंड कर सकते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।